हेलो बच्चों हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेस टाइम और मोर कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है। पिछला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट डन हो चुका है। आपको पूरी की पूरी वीडियोस यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी इसकी। अब हम आगे बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको समझने के लिए आपको बेसिक बातें समझाता हूँ, उसके बाद मैं सारी बातें डिटेल में समझा दूंगा। पहले तो मोशन होता क्या है। तो भाई मोशन आपको मैं बात समझाऊँ। देखो व्हेन an object change in position with respect to time। जब कभी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन में चेंज लाएगा तो कहलाएगा कि वो मोशन में है, वो कहलाएगा मोशन में है। बेटा यहाँ पर आपने मोशन स्टार्ट किया ना, मोशन स्ट्रेट लाइन, इसी चैप्टर इसी सिलेबस के अंदर 11th में ही आपको बहुत कुछ पढ़ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, और इससे पहले पढ़ेंगे आप मोशन इन प्लेन, है ना। फिर आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ये देखिए ना, हर जगह मोशन कॉमन, रोटेशनल मोशन ना हुए तो लूज मोशन हो गया है। पढ़ते पढ़ते हो जाएगा भाई। चलिए, तो ये हर जगह मोशन क्या ये मतलब बहुत बड़ा चैप्टर, एक बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला मोशन का। 11th में आप जैसे आते हैं आपको धप्पा यही सेगमेंट आपको धप्पा करता है, ठीक है ना। तो बेटा जैसा कि आपको पता ही है, साइंस के अंदर फिजिक्स की 3 ब्रांचेज हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की 3 ब्रांचेज हैं, जिसमें आप कह सकते हैं मैकेनिक्स, आपको मैकेनिक्स पढ़नी है पूरे इसमें, ठीक है ना। मैकेनिक्स और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको मॉडर्न फिजिक्स, लगभग ये आपको ये 11th और 12th के पूरा सिलेबस है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 ब्रांचेस आपको पूरी 11th और 12th मिलके पढ़ना है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप मोशन को डील करते हैं, जिसके आप अंदर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन को डील करते हैं। मोशन, कहीं मोशन के कारण ये, तो मोशन के अंदर मैकेनिक्स के अंदर क्या डील किया था? मोशन को। इसको तो आपने अभी पढ़ना ही नहीं है, इसको तो 12th में पढ़ना है। अब मोशन क्या होता है? दोबारा मैकेनिक्स के अंदर आप मोशन को डील करते हैं। अब मैकेनिक्स में मोशन जब डील किया था तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं आपके? एक तो होगा मोशन को डील करेंगे स्टैटिक्स, एक ब्रांच होगी स्टैटिक्स, एक ब्रांच होगी आपकी इसकी काइनेमैटिक्स, और एक ब्रांच होगी आपकी इसकी डायनामिक्स। तो ये इसकी फिर फर्दर 3 ब्रांचेज होंगी मैकेनिक्स की। दोबारा फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है। मैकेनिक्स के अंदर पूरा मोशन डील किया जाता है। मोशन जब पढ़ने आते हो तो मोशन के अंदर 3 अलग अलग क्राइटेरिया डील किया जाता है। जैसे स्टैटिक्स में क्या है? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट पर स्टॉप है, तो स्टॉप पे क्यों है, क्या कारण है, ये सारा का सारा डील करने का डिपार्टमेंट किसके पास है? स्टैटिक्स के पास है। काइनेमैटिक्स क्या करता है? मैथमेटिक्स ऑफ मोशन, ये मोशन की मैथ के साथ डील करता है कि ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये कौन डील करता है? काइनेमैटिक्स डील करता है। जबकि डायनामिक्स क्या डील करता है? कॉज। ध्यान देंगे, मैं समझाऊंगा अभी इस लेक्चर में आगे जाके काइनेमैटिक्स का अलग, काइने वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा, मैट्रिक्स वर्ड का मतलब समझाऊंगा। काइनेमैटिक्स का सिंपल सा मतलब है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे v = u + at, s = ut + ½ at। सिंपल सी बात बताऊं, इसके अंदर अपने को जानने की जरूरत ही नहीं है कि भाग क्यों रहा है ऑब्जेक्ट, अपने को नहीं जाना। अपने को सिर्फ जाना कि उसकी क्या वेलोसिटी है, मैथ जानना है अपने को कितना दूर चला गया, दूरी, डिस्टेंस, मैथ। अपने को जाना कितना तेज भाग रहा था, ये सब चीज़ समझनी है अपने। बस यहाँ अपने को कोई मतलब नहीं है कि वो क्यों भाग रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या फोर्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पीछे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये देखो, ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है क्योंकि इसके ऊपर जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ऊपर जो मैंने पकड़ रखा है दोनों बराबर है, तभी रुका हुआ है। मैंने छोड़ा, भाग गया, इसका मतलब ऊपर कोई फोर्स लगा, ऊपर फोर्स 0 हो गई, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन, तो ये ज्यादा हो गया ना। अनबैलेंस मतलब ये नीचे वाला फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। तो ये क्या है, उसको डील ही नहीं करता, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सिर्फ इसको डील करता, भैया जा रहा है, हाँ, कितना गया, कितने टाइम में जाएगा, मतलब मैथ को डील करेगा बस, ठीक है। और डायनेमिक्स डील करेगा कॉज को, क्यों जा रहा है ये क्यों जा रहा है, इस चीज को डायनेमिक्स डील करेगा, ठीक है बेटा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, तो हम आगे जैसे बढ़ते आएंगे आप इसको पढ़ते आएंगे। नोट कर लिए फटाफट, फिर मैं आगे लेक्चर स्टार्ट करता हूँ।
मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि क्या करता है? ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करता है कि ऑब्जेक्ट मूव को कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीजें ये डील करेगा। ठीक है ना। मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेज है। मैकेनिक्स फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और अभी थोड़ी देर बाद लिखूंगा डायनेमिक्स बताऊंगा। स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो कि मोशन को बताता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। मैकेनिक्स स्टैटिक वर्ड का मतलब ही स्टॉप से होता है। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही स्टॉप से होता है। तो इसका मतलब ये वो ब्रांच है जो कि हमको ये सिखाएगा कि कोई भी चीज़ स्टेशनरी स्टेट पे कैसे है, कोई भी चीज़ रुका हुआ कैसे है। ये कौन बताएगा? स्टैटिक्स बताएगा। जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो ये मार्कर है, अब ये मार्कर से रुका हुआ है, इधर से भी इतना बाहर निकला इधर, लेकिन भाग नहीं रहा। ये क्यों रुका है? इसके पीछे क्या क्या कारण है? ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा मैकेनिक्स के स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। इस पर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम फोर्स, इधर से फोर्स और इधर से फोर्स लग रही होगी, बराबर लग रही होगी, इसलिए रुका हुआ। ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी पड़ती हैं। उस ब्रांच को स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। अगली बात करते हैं हम काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडी। कहने का मतलब काइनेमैटिक्स, काइने वर्ड का मतलब देखो, मैं यहां समझा दूं, इसको थोड़ा समझा दूं। यहां पर काइने और मैटिक्स, ठीक है ना। मैटिक्स, काइने और मैटिक्स, ठीक है। काइने वर्ड का मतलब होता है बेटा मोशन से। काइने वर्ड का मतलब होता है मोशन से, और मैटिक्स का मतलब मैथ से। मतलब काइनेमैटिक्स क्या हो गई? मैथमेटिक्स ऑफ मोशन। दोबारा, काइनेमैटिक्स क्या होगी? मैथमेटिक्स ऑफ मोशन। कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, वो जो मोशन में है उसकी मैथ, मतलब ये सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पर मोशन की मैथ से डील करना है। यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना कि ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मार्कर भाग रहा है, ये मार्कर भाग रहा है, ये मार्कर भाग रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक भाग के आया। अब यहाँ से यहाँ तक भाग के तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? ठीक है ना। कितना डिस्टेंस करा, वो डिस्टेंस बताओ, कितनी वेलोसिटी। तो बेसिकली मैथ की बात करें, कितना डिस्टेंस, मतलब 4 मीटर, 2 मीटर। सोचो ना कितना, मतलब ये मैथमेटिकल वर्ड आ गया। कितनी वेलोसिटी से, मतलब ये मैथमेटिकल वर्ड आ गया। तो जहां भी मैथमेटिकल वर्ड से डील करना हो वो कौन है? काइनेमैटिक्स है। तो खैर हम काइनेमैटिक्स ही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन में, काइनेमैटिक्स ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं। तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स, स्टैटिक्स, और अभी एक बता रहा हूँ डायनेमिक्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए बेटा, डायनेमिक्स क्या होता है? It is that branch of mechanics which deal of motion of an object taking into account the factor which cause motion। कहने का मतलब ये मोशन की वो ब्रांच है जो कि कॉज ऑफ मोशन से डील करती है। कॉज ऑफ मोशन से कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, इसको डील करेगी। जैसे देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, नीचे भाग रहा है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही होंगी, तभी तो भागना चाह रहा है, वरना ये क्यों भागना चाहता? अगर इसके ऊपर इस तरफ कोई रोकने वाला फोर्स होता, रुक जाता। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे भाग के आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नीचे की ओर कोई फोर्स काम कर रहा है, एक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, तभी तो भाग रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये क्या होता है? डायनेमिक्स। ये क्या है? डायनेमिक्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये बॉडी के पास कितने प्रकार का मोशन होता है, जैसे रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है ये देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर, नाम में ही क्लियर है, लीनियर वर्ड आ गया। मतलब जब ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में जाता है, सीधी लाइन में जाएगा, तो कहलाएगा कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई पार्टिकल या मूविंग मास जो है वो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, तो इस प्रकार के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। अगला, ट्रांसलेटरी मोशन। ये तो बड़ा आसान है। रेक्टिलिनियर मोशन का मामला तो बड़ा आसान है। सीधे स्ट्रेट लाइन रोड पर, स्ट्रेट रोड पर गाड़ी का, कार का कुछ भी चलना, वो ये हमारी हाईबूसा है, BMW है, मेरी BMW है ये, तो इस कार का चलना क्या है? एक रेक्टिलिनियर मोशन है ना, इस तरफ।
ओके, अब मैं बात करता हूं ट्रांसलेटरी मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। जैसे कि देखो, अब मान लो कि कोई जैसे एक इंक्लाइन प्लेन मानो, ऐसे इंक्लाइन प्लेन, सर जी क्या इंक्लाइन प्लेन के बगैर समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ। जैसे इंक्लाइन प्लेन मानो, ऐसे करके, ये ऐसे करके, अब इस इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी रख दी गई है, उस बॉडी पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं। इसको मान लो P1 पॉइंट मान लो, और इसको मान लो P2 पॉइंट मान लो, ऐसे करके, ऐसे P2 पॉइंट। अब जब ये बॉडी नीचे गिरेगी तो P1 पॉइंट भी मूव करेगा, P2 पॉइंट भी मूव करेगा, समझो ना। ये बॉडी नीचे गिरेगी तो अच्छा P1 और P2 के बीच में अगर मैं दूरी की बात करूं तो कितनी दूरी है, ये इतनी दूरी है, मान लो R या D मान लो, इतना है ना भाई। P1 पॉइंट और P2 पॉइंट के बीच में कितनी दूरी, ये दूरी है ना, इतना डिस्टेंस है ना। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ये बॉडी नीचे आएगी, तो इसे रिएक्टिंग है। इसमें क्या होता है, इज दैट मोशन इन विच इज नॉट अ पॉइंट मास ऑफ बॉडी इज मूविंग। मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट मास नहीं मूव करेगा। जैसे पॉइंट मास, जैसे यहाँ पर सीधे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मैंने सिर्फ 2 पार्टिकल कंसीडर करे, लेकिन इस पे n नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे P1 पार्टिकल इसको ले लो और P2 पार्टिकल इसको ले लो। जैसे ये 2 पार्टिकल मैंने कंसीडर कर रखे जो कि r दूरी पर है। ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। अब ये बॉडी अगर यहाँ भागते हुए यहाँ पर आ जाएगी तो भी ये पॉइंट यहीं रहेगा और ये वाला पॉइंट यहीं रहेगा। P2 ये रहा, P1 ये रहा, तो भी इनके बीच की दूरी जो है वो R ही रहेगी। तो इस प्रकार का मोशन, अगर इस प्रकार का कोई मोशन शो कर रहा है, उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है, जिसके अंदर जो बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी पैरेलल शिफ्ट पे मूव करें, पैरेलली मूव करें। तो इस तरीके का मोशन, जो कोई ब्लॉक नीचे गिर रहा है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन बहुत आसान है। इट इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। मतलब ये एक सर्कल है, इसके अंदर जब कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, इसकी रेडियस आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। क्या है ये, सर्कुलर मोशन है। ओके, अगली बात करते हैं रोटेटरी मोशन। ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन तो आसान है, ये इसको तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने में ही इंडिपेंडेंट, किसी और से ना मिलना, ऐसा करके पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, ऐसे करके सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोटेटरी मोशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेटरी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको समझने के लिए आप यूँ समझिए कि अब आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आपके पास एक सिस्टम है। एक सिस्टम मतलब मान लो एक डिस्क है या कुछ ऐसे करके कोई सिस्टम मान लो, ऐसे करके कोई सिस्टम, इसका सेंटर ये रहा। अब इसके पास मतलब आप ऐसा मान लो ना, कोई डिस्क फ्रेम मान लो, कोई फ्रेम मान लो, कोई गोल चीज मान लो, ऐसे करके मान लो, ठीक है ना। तो जैसे ये है, अब इसके अंदर पूरे भरा हुआ है, खाली नहीं, सर्कल में तो आधा अंदर खाली। जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, ऐसे करके। अब जब सब घूमेगा तो सबके सब एक को सेंट्रिक सर्कल में घूम रहे हैं। सबका सेंटर मतलब सेम है, सबका सेंटर सेम है, P1 का ये, P2 का ये, P3 का ये, है ना। तो जब सभी पार्टिकल को सेंट्रिक और यहाँ ये वाला पहुँचा, उसी समय यहाँ ये वाला पहुँचा होगा, उसी समय यहाँ ये वाला पहुँचा होगा, तो ये यहाँ पर ये पहुँच गए, यहाँ से तीनों यहाँ पहुँच गए। अच्छा, एंगल की बात करूँ तो P1 से P1 यहाँ पहुँचा, P2 यहाँ पहुँचा, P3 यहाँ पहुँचा। तो अब जो एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा है तो सबके लिए भी 30 डिग्री बन रहा होगा एंगल। अरे भाई सबके लिए इतना एंगल, यही 30 डिग्री इसके लिए, यही 30 डिग्री इसके लिए, यही 30 डिग्री इसके लिए, है ना। बात समझ में आई। तो इस प्रकार के मोशन कहते हैं रोटेटरी मोशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास, जो कि पॉइंट मास नहीं है, उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, इज मूविंग सच दैट all its constituents particle move simultaneously along concentric circles। उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल क्या करें, कोसेंट्रिक, एक ही मतलब एक ही सेंटर बनाते हुए मूव करें, एक ही सेंटर बनाते हुए मूव करें। हुज सेंटर लाई ऑन अ लाइन, जिनका सेंटर, तीनों का सेंटर एक ही लाइन पे है, इन सभी का सेंटर n नंबर पार्टिकल, सबका सेंटर
एक ही लाइन पे आए, कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन गिवन टाइम, और वो क्या करे, बराबर एंगल, जैसे कि पी यहाँ से गया 30 डिग्री, तो यहाँ से भी जाए तो ये भी कितना 30 डिग्री शिफ्ट हो, यहाँ जाए तो कितना शिफ्ट हो, 30 डिग्री शिफ्ट हो, मतलब इनका जो शिफ्ट हो एंगल का वो भी क्या हो, बिल्कुल इक्वली हो। इस प्रकार के मोशन को क्या कहता है, रोटेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बात करेंगे कि जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, हम उसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, ताकि आपको मोशन समझ में आए। पढ़ते रहिए ध्यान से। ओके बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।